अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है फ्राइडे का दिन और हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने मक्का शरीफ। तो जुमे की नमाज़ हो चुकी थी, बस जुमे की नमाज़ पढ़कर हमको फ़ौरन निकलना था, क्योंकि जो हमने अपॉइंटमेंट ली थी, उम्रे की परमिट हमने ली थी, वो 8 बजे से ली थी। तो इस वजह से बस फिर हमें जुमा पढ़ के फ़ौरन निकलना था, क्योंकि 2 तो बज ही जाते हैं। तो बस फिर तैयारी वगैरह जो है वो मैंने एक दिन पहले कर ली थी, और हस्बैंड और बेटा जो है वो नमाज़ पढ़ कर आए थे। तो फ़ौरन बस हमने एहराम बांधा और हम लोग अब निकल रहे हैं अपने सफ़र पर। तो काफ़ी टाइम हो गया था, उम्रा हमने नहीं किया था। तकरीबन 6 महीने हो गए थे उम्रा किए हुए। बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, या कुछ मतलब ऐसे जाना नहीं हो रहा था, तो काफ़ी टाइम हो गया था। वरना तो हम जैसे महीने या 2 महीने में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही हैं, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस फिर आज हम लोग बस अभी निकले हैं उम्रे के लिए। और मौसम सही था काफ़ी, लेकिन ये था मिट्टी बहुत थी, मिट्टी का तूफ़ान चल रहा था, और सर्दी भी इतनी नहीं थी और गर्मी भी इतनी नहीं थी, सही था मौसम। लेकिन हवा बहुत थी, तो सारे घर की खिड़कियां वगैरह है मैंने बंद कर ली थी। और नाश्ता हम लोगों ने घर पे कर लिया था, खाना नहीं खाया, तब नाश्ता करके हम लोग निकले थे। और ये अभी हम लोग मिकात पर पहुँचे हैं, जो मदीना शरीफ से उम्रा करते हैं उनका ये मिकात है, और इससे मिकात से ही हमें अपनी उम्रे की नीयत करनी होती है। तो यहाँ पर लाजिम रुकना होता है। रुकना या आप ऐसे मतलब यहाँ इसको क्रॉस करने से पहले ही आपको नियत करनी होती है। तो ये पूरी मस्जिद मिकात बना हुआ है, पूरी मस्जिद बनी हुई है ये। तो हम लोग कभी अंदर जाके नफिल पढ़ के फिर नियत करते हैं, या कभी आप अगर ऐसे बाहर से भी गुज़र जाएं तो उसमें कोई नहीं है, आप ऐसे भी नियत कर सकते हैं। मतलब ये जगह है ख़ास, जैसे जो मदीना शरीफ से उम्रा करते हैं उनका मिकात ये है। तो हम लोग बस अंदर नहीं गए, क्योंकि एहराम जो है वो हम लोग घर से ही बांध के आए थे। बस हमने यहीं पर से ही नियत की और लब्बैक कहकर हम लोग बस अपने सफ़र पर रवाना हुए। तो ये जो उम्रे का पूरा सफ़र होता है, ये पूरा ही आपकी इबादत में शुमार होता है। इस पूरे सफ़र में आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें और दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, क्योंकि ये पूरा सफ़र ही बहुत मुक़द्दस सफ़र है। तो बस फिर जो है नियत हमारी हो चुकी थी, और बस अब हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया। और क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद जा रहे थे, तो रास्ते में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी थी, क्योंकि अभी बीच में बहुत बरसातें हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी पहाड़ों पर। और हमने सुना था, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह कुछ देखी थी, कि जो मक्का मदीना का रोड है उस पर काफ़ी ग्रीनरी हो गई है। तो लेकिन जब हमने ख़ुद देखा तो बहुत ही मतलब अच्छे तो लग रहे थे पहाड़, लेकिन ये है कि ये मतलब एक सही निशानी नहीं है पहाड़ों पर अगर हरियाली होगी। तो बस फिर ये हम लोग देख रहे थे, और मेरा बेटा तो इतनी चीखें कर रहा था, जहाँ उसको ज़्यादा नज़र आए कह रहा था अम्मी ये भी देखे इस तरफ कितनी है, क्योंकि यहाँ अमूमन होती नहीं है, क्योंकि ये सहराई इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ तो ग्रीनरी होती नहीं है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा थी, और हम लोग तो फिर भी काफ़ी दिनों के बाद जा रहे थे, मतलब बारिशें हुई भी काफ़ी दिन हो गए। लेकिन यह है कि अगर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा और भी ग्रीनरी थी यहाँ पर। तो पूरे पहाड़ जो हैं वो पूरे ग्रीन थे, और ये जो मैदानी कुछ इलाके थे वो भी बिल्कुल ग्रीन थे। और मतलब ये है कि जो मवेशी हैं यहाँ के, वो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया था। बहुत सारे रास्ते में कैमल्स थे और भेड़ें थी, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा एक इंतज़ाम हो गया था। तो बस ये रास्ते में हम लोग देखते हुए आ रहे थे, क्योंकि सुना हुआ था कि काफ़ी हो गया है यहाँ पे, मतलब सब्ज़ा काफ़ी हो गया है। तो ये इस तरफ ये मदीना के तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद था, तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही था। मतलब पूरा ऐसे गार्डन बना हुआ था, और काफ़ी लोग थे यहाँ पर, मतलब पिकनिक के लिए आए हुए थे लोग। गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई थी यहाँ पर, क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो लोग फैमिलीज़ के साथ आकर यहाँ बैठते हैं, खाना पीना करते हैं। क्योंकि जब गर्मियाँ तेज़ स्टार्ट हो जाएंगी फिर तो निकलना मुश्किल होता है ऐसे इलाकों में। यह है कि अभी मौसम अच्छा है। तो ये मदीना से तकरीबन 100 किलोमीटर पर था ये। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश थी, और काफ़ी लोग थे फैमिलीज़ के साथ बैठे थे।
तो मैं भी हस्बैंड से कह रही थी हम लोग भी रुकते हैं यहाँ पर थोड़ा, लेकिन ये था कि उम्रा करना था, तो हस्बैंड ने कहा नहीं कि रुकेंगे तो फिर ऐसे रुकते हुए जाएंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी। तो हस्बैंड ने कहा कि जब वापस आएंगे तो फिर देखते हैं, लेकिन अभी जो उम्रे का है पहले फ़र्ज़ वो अता कर लें हम लोग। तो बस फिर हम लोग नहीं रुके। तो फ़र्स्ट स्टॉप ये हमारा सास्को पर होता है हमेशा। मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ कि फ़र्स्ट स्टॉप जो हमेशा हमारा होता है वो सास्को पर ही होता है। और यहीं से ही हम लोग कुछ जो खाने पीने का लेना होता है वो ले लेते हैं, पानी जो होता है लेना। तो बस फिर खाने पीने का जो था वो हमने लिया। उसके बाद यहीं पर ही हमने अपनी असर की नमाज़ अदा की, क्योंकि असर का टाइम हो चुका था। तो यहीं पर ही हमने अपनी असर की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया। क्योंकि हमारी जो परमिट है वो 8 बजे से ली हुई थी और अभी भी परमिट लेनी पड़ती है उम्रे के लिए, क्योंकि अभी रश बहुत ज़्यादा है मक्का शरीफ में। और लाजिम अगर आप लोग भी जाएं तो परमिट ज़रूर लेके जाएं। मतलब यहाँ के जो लोकल हैं सऊदी अरेबिया में जो रहते हैं, तो परमिट आप लाजिम लेके जाएं। तो ये बस अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में एंटर हो चुके हैं और मगरिब हो चुकी थी जब हमने एंटर किया था। तो मगरिब हो चुकी थी और सीधा हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ, क्योंकि इस बार जो होटल है वो थोड़ा हमने दूर लिया था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। करीब की होटल्स जो थी वो पूरी बुक थी और क्योंकि हमने अर्जेंट ही बनाया था उम्रे का प्रोग्राम जो बना था हमारा, वरना ये होता है कि हफ़्ता पहले हम लोग ले लेते हैं होटल वगैरह तो मिल जाती है आसानी से। तो ये होटल जो है मैं थोड़ा सा दूर मिल, लेकिन ये है कि बस सर्विस उन्होंने दी हुई थी। बस ये होता है कि अगर थोड़ा भी दूर होटल है तो वो आपको बस की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो इतनी मुश्किल नहीं होती, वो फ्री बस होती है। तो बस फिर हम लोग होटल में आए, चेक इन किया हमने और फ्रेश हुए, वज़ू वगैरह किया हमने और उसके बाद बस फिर अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा उम्रा करने हरम शरीफ। और इतनी देर में बस इशा की जो अज़ान है वो हो चुकी थी और ये बस बिल्कुल होटल के सामने ही होती है, होटल वालों की ही बस होती है, फ्री ये चलती है और हर वक्त चलती है। मतलब इसका कोई इतना कोई ख़ास टाइम नहीं है, हर वक्त ये बस चलती है। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग जो हैं वो हरम शरीफ पहुंच चुके हैं और क्योंकि अभी इशा ख़त्म ही हुई थी, हमें हरम तक पहुंचते पहुंचते जो है इशा की नमाज़ जो है वो हो चुकी थी। तो ये सारा अभी रश निकल रहा है इशा की नमाज़ के बाद वाला। तो आप अगर किसी भी नमाज़ के फ़ौरन बाद जाएंगे तो आपको ऐसे ही रश मिलेगा। तो उसके बाद फिर जो है रश नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये है कि अभी फ़ौरन ही इशा ख़त्म हुई थी तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रश है। तो बस फिर अभी हम लोग जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा स्टार्ट करेंगे और खूब दुआएं की थी मैंने, सबके लिए दुआएं की थी और बस अल्लाह कबूल करे हमारा उम्रा। तो बस अभी हम लोग जो है वो अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। और अल्लाह बस कबूल करे और बार बार यहाँ आना नसीब करे, सबको यहाँ आना नसीब करे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Não, não tem sucesso.